त्योहारी सीजन से ठीक पहले कीमतों में आई गिरावट के बाद लोगों के बीच सोने की खरीदारी को लेकर उत्सुकता बढ़ने लगी है। फिलहाल सोने की घरेलू कीमत इस कैलेंडर वर्ष के निचले स्तर के करीब है। यह 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के थोड़ा ऊपर कारोबार कर रहा है। ओरिगो ई मंडी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर तरुण सत्संगी की इन्वेस्टर्स को सलाह है कि हर गिरावट पर वे थोड़ा थोड़ा सोना ही खरीदें। एक मुश्त खरीद से बचें क्योंकि कीमतों में और कमी की संभावना है। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक लोगों के लिए सोना खरीदने का यह सही समय है क्योंकि कीमतों में एक हद तक करेक्शन आ चुका है। सोना खरीदने से पहले इस बात की जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए कि आखिर जब आप सोना अलग अलग फॉर्म में खरीदते हैं तो उस पर कैसे और कितना टैक्स लगता है। जब आप सोना फिजिकल फॉर्म में यानी ज्वेलरी, कॉइन्स या बार खरीदते हैं तो टैक्स होल्डिंग पीरियड के आधार पर लगता है। नियमों के अनुसार अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदने के बाद उसे 36 महीने से पहले बेच देते हैं तो होने वाली कमाई यानी लाभ को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी STCG माना जाएगा, जो आपके ग्रॉस टोटल इनकम में जोड़ दिया जाएगा और आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा। लेकिन अगर आप खरीदने के 36 महीने बाद बेचते हैं तो लाभ यानी रिटर्न पर इंडेक्सेशन के फायदे के साथ 20% सेस और सरचार्ज को मिलाकर 20.8% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG टैक्स देना होगा। वहीं फिजिकल गोल्ड खरीदने के समय गोल्ड के वैल्यू और मेकिंग चार्ज के ऊपर 3% GST भी देना होता है। अगर अपने पास उपलब्ध सोने से ज्वेलरी बनवाते हैं या अपने पास की यानी पुरानी ज्वेलरी से दूसरी यानी नई ज्वेलरी रीडिजाइन करवाते हैं तो इसके एवज में दिए जाने वाले मेकिंग चार्ज पर 5% GST का प्रावधान है। जब आप पेपर गोल्ड यानी गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड आदि खरीदते हैं तो रिडेम्पशन के समय फिजिकल गोल्ड की तरह ही टैक्स लगता है। अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो इन पर टैक्स नियम अलग है। नियमों के अनुसार अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को उसकी मैच्योरिटी यानी 8 साल तक होल्ड करते हैं तो रिडेम्पशन के समय आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपने मैच्योरिटी पीरियड से पहले रिडीम किया तो टैक्स फिजिकल गोल्ड की तरह ही लगेगा। वहीं डिजिटल गोल्ड पर भी फिजिकल गोल्ड की तरह टैक्स लगता है। तो आखिर सभी ऑप्शंस में से बेस्ट क्या है? अजय केडिया कहते हैं कि अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को उसकी मैच्योरिटी तक होल्ड कर सकते हैं तो टैक्स के नजरिए से यह निवेश का सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड के बाद अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को रिडीम करते हैं तो रिटर्न पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और न्यूज़, व्यूज और इनसाइट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।